हर नारी को चाहिए योग्य संतान, तो गर्भवती माताएं कहाँ से लाए। देखिए कितना सुंदर और मार्मिक बात है। हर नारी को चाहिए योग्य संतान, तो गर्भवती माताएं कहाँ से लाएं। यह सवाल हर घर में उत्पन्न हो रहा है। आज जितना चोर, डकैत, गुंडा, बदमाश, व्यभिचारी, कलंक से भरे हुए या संसार में पड़े हुए वैसे लोग, जिसका नाम पर लोग थूकते हैं, जिसके नाम सुनकर के लोग कहते हैं ऐसा संतान भगवान किसी व्यक्ति को ना दे, उसका भी माँ है, कोई ना कोई है, किसी माँ ने उसे जन्म दिया है। लेकिन उसने यह सोचकर नहीं जन्म दिया कि मेरा बेटा समाज को इतना प्रदर्शित करेगा, समाज को इतना कलंकित करेगा, घर परिवार के लोगों को इतना बदनाम करेगा कि लोग ये दुआ करें। तो चाहिए तो हर नारी को योग्य संतान, लेकिन लाए कैसे। तो आपने देखा होगा, अगर आपको चिट्ठी को निमंत्रण देना है तो क्या उसको निमंत्रण पत्र देने जाते हैं क्या? किसी से कहावा बुलाते हैं क्या मेरे घर आइए? नहीं। क्या करते हैं? मीठा या कुछ गुड़ आप रख दीजिए, चीनी कुछ रख दीजिए, अपने आप देखिए सैकड़ों की संख्या में चिट्ठियाँ आना शुरू हो जाता है। अब आप चलिए, जो रिसर्च ऋषियों ने किया है वो कितना परफेक्ट और कितना आवश्यक और कितना ज़रूरत है उसमें और कितना साइंटिफिक है। ये देखिए होता क्या है कि जब मनुष्य का प्राण यहाँ से निकलता है तो जिस तरह का व्यक्ति का प्रकृति रहता है, अगर वह व्यक्ति व्यभिचारी है, जिसको प्रत्येक दिन वैसा चीज़ अगर ना मिले तो वह रह नहीं सकता है। वह व्यक्ति अगर शराबी है, प्रत्येक दिन वह बिना पिए वह जीवन नहीं एक दिन गुजार सकता है, चाहे उसका लोटा क्यों ना बिक जाए, चाहे उसे पत्नी उसके गाली क्यों ना दे रही है, घर परिवार समाज में वह व्यक्ति बढ़िया से ड्यूटी नहीं कर पा रहा है, किसी भी कारण से अगर उसकी लत गंदी लगी हुई है, तो जब उसका प्राण निकलता है तो वह प्राण फिर वह विलिप्त नहीं हो जाता है। आत्मा तो अमर है। वह अमर आत्मा किसी पुनः प्राणियों के शरीर का धारण करता है। तब क्या होता है? तब ऋषियों ने कहा है कि वह वैसी माँ की तलाश करता है। कौन माँ? जो उसकी आकांक्षाओं को, जो उसकी इच्छाओं को, जो उसकी कामनाओं को पूरा कर सके, वैसा परिवार को वह ढूंढता है। कहेंगे कि वह ढूंढता है, कब ढूंढता है? उसमें इतना क्षमता है कि वह ढूंढ लेता है। कैसे ढूंढता है? आपने सुना होगा, पहले देखा भी होगा, कहीं मवेशी मर गया तो सैकड़ों किलोमीटर दूर में पड़ा हुआ वह जीव, गिद्ध जिसे कहते हैं, वह अपने आप चला आता था। आज बहुत विलुप्त सा हो गया है, लेकिन वो चला आता था। उसको कौन निमंत्रण देता था? उसमें इतनी क्षमता परमात्मा ने या प्रकृति ने दे रखा है कि वह खोज लेता है मेरा भोजन कहाँ है। उसी तरह से आप सोचते होंगे कि रात को दिखाई नहीं देता है, इसका क्या कारण है? ये कारण नहीं है कि अंधेरा इसलिए नहीं दिखाई देता। आप कुछ ऐसे जीव हैं जैसे चमगादड़ को दिन को दिखाई नहीं देता, जैसे उल्लू को दिन को दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। जैसे हिंसक जानवरों को दिन में दिखाई देता है? नहीं, लेकिन उसको रात को भी दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है? मतलब है कि प्रकृति ने उसको एक विशेष क्षमता दे करके भेजा है, जिसे वह अपने आप को उस लायक बना लिया है और वह अंधेरे रात में भी देख लेता है। मतलब देखा हर समय जा सकता है, लेकिन प्रकृति ने हमें वो क्षमता नहीं दिया। उसी तरह से जो वह प्राण है, ये ऋषियों का कहना है, निकलने के बाद में वह मरता नहीं है आत्मा। वह अपने संस्कारों के अनुकूल वह वैसी माताएं की उसे परिवार को
वैसे समाज के लोगों को ढूंढता रहता है कि मैं किसके घर में जाऊं और वह उसके घर में समा जाऊं। तो इसे ऋषियों ने क्या किया है, पुंसवन संस्कार बनाया है। पुंसवन संस्कार में शास्त्र विदित लिखा हुआ है कि कैसे आपको पुंसवन संस्कार मनाना चाहिए। तो उसको क्या करना चाहिए, अगर योग्य संतान चाहिए तो पुंसवन संस्कार कराना चाहिए। पुंसवन संस्कार में क्या होता है, पुंसवन संस्कार में घर परिवार के सारे लोग एक साथ बैठते हैं और बैठ करके और वहाँ पर संकल्प करते हैं। क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर साइंस है। साइंस क्या है, साइंस यही है कि जैसा खाएं अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा बनेगा मन उसी तरह का सब कुछ बनने लगता है। तो जो गर्भ में संतान है वह संतान वही खाता है जो उसकी माँ खाती है, वही सोचता है जो उसकी माँ सोचती है। तो गर्भवती माताएं को क्या करना चाहिए, अच्छे चिंतन करना चाहिए, अच्छे पाठ करना चाहिए, भोजन सात्विक लेना चाहिए, भोजन में नशा पान नहीं करना चाहिए, हमेशा टेंशन में नहीं रहना चाहिए। खासकर सासू माँ लोग ऐसी हैं जो चाहिए तो अच्छा नाती पोता, लेकिन बहू के गलतियों को माफ़ नहीं करेगा। अच्छा संतान कैसे मिलेगा, इसलिए सावधान। अच्छे संतान चाहिए तो बहुओं को, अपने पत्नी को या फिर वह नारी जो गर्भस्थ शिशु है उनके पेट में, उसके साथ सद्व्यवहार करिए, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करिए और उसे अच्छे अच्छे विचारों को आने दिए, तभी अच्छे बच्चे पैदा होंगे। और नहीं तो आप सोचेंगे बच्चा जन्म लेने दो, हम खूब इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ लिखाने की कोशिश करिएगा पर वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं, वह व्यक्ति लास्ट में वही करेगा